तो 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है और आपको हम बता दें, जो सामान्यतः जो धाराएँ थीं, वह जैसे 302 की धारा है, तो अब आज लोगों में एक उत्सुकता है और जानने को लेकर लोग यह जानना भी चाहते हैं कि जो पहले हत्या के मामले में 302 की धारा लगती थी, तो अब नए कानून में इस धारा में इस अब संशोधन हुआ है, तो कौन-सी धारा है और अब नए कानून में कितने वर्ष की इसमें सज़ा रहेगी? तो हमारे साथ जानने के लिए मौजूद हैं डीपीओ सर प्रवेश अहिरवार। हम उन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे कि नए कानून के तहत अब हत्या में कौन-सी धारा उपयोग होगी और क्या इसकी पूरी सज़ा है? जी, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो है भारत देश में 1 जुलाई 2024 से ये नए कानून जो है लागू हो चुके हैं। तो जो आप पूछ रहे हो कि धारा 302 के लिए वर्तमान किस कानून में किस धारा के तहत दंड का प्रावधान किया गया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 103(1) में हत्या यदि कोई करता है तो उसके ऊपर अब 103(1) लगेगी, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का प्रावधान किया गया है और जुर्माना। अब जुर्माना कितना है ये न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और मामले की तथ्य और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा। उसके बाद 103 में दूसरा एक खंड और जोड़ा गया है कि यदि मान के चलिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एक तरह से मॉब लिंचिंग के माध्यम से यदि कोई भीड़ के मेंबर्स के द्वारा, भीड़ के सदस्यों द्वारा यदि किसी व्यक्ति की हत्या कारित की जाती है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उसमें जो है उसके लिए 103(2) में उनको दंडित किया जाएगा, जिसमें भी प्रत्येक सदस्य यदि कोई इस तरीके से करता है तो प्रत्येक सदस्य को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है और जुर्माना जो मामले की तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। पहले से सर अब सख्त हो गया है? बिल्कुल, पहले से काफ़ी सख्त किया गया है कानून और काफ़ी जो है प्रावधान, कई धाराएं हैं जिनमें काफ़ी जो है कठोर प्रावधान लागू किए गए हैं ताकि जो है कानून व्यवस्था इस देश में बनी रहे। सजाओं में सर कोई बदलाव हुआ है क्या? बिल्कुल, देखिए पहले जो है जैसा कि पुराने जो आईपीसी में दंड के प्रावधान किए गए थे, उसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास और जुर्माने की सजा के रूप में दंड के प्रावधान किए गए थे। अब वर्तमान में एक सामुदायिक सेवा रूपी दंड का भी प्रावधान इस नए कानून में बीएनएसएस के माध्यम से इसमें जोड़ा गया है, जिसको बीएनएसएस की धारा 23 में बताया गया है कि सार्वजनिक हित के लिए ऐसा कार्य करवाया जाएगा उस व्यक्ति से जिसने ऐसा अपराध किया है और उसको जो है उसके लिए पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, कोई मेहनताना उसको नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है कि वो किन मामलों में जो है ऐसी ये सामुदायिक सेवा रूपी दंड दिया जाएगा, तो वो ऐसे कई छोटे-छोटे जैसे 5,000 से कम की यदि चोरी किसी ने की है, तो उसमें जो है न्यायालय उनको 5,000 से कम की दंड की चोरी के उसमें यदि दोषी पाते हैं न्यायालय, तो उसमें उसको सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान दंड की व्यवस्था उसमें की गई है, दंड दे सकते हैं, जिसके संबंध में धारा 23 जो बीएनएसएस नए कानून उसमें प्रावधान किया गया है।